अगर किस्मत का लिखा सब कुछ होता तो अल्लाह कभी अपने बंदे को दुआ मांगना नहीं सिखाता। बेशक दुआ वो हथियार है जो किस्मत को भी मात दे सकती है। बेशक दुआ एक बेहतरीन राब्ता है बंदे और उसके रब के दरमियान। दुआ की कबूलियत पे कभी शक ना करना, क्योंकि वो रब बेशक जानता है कि उसके बंदे को कब, कहाँ और क्या अता करना है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ईमान और तकवे की बेहतरीन हालतों में होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों की हर मुश्किलों को आसानियों में बदल दे, आपके हर गम को खुशियों में बदल दे, आपके हर दुख को राहतों में बदल दे, आपकी हर दुआ पे कुन कह दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके सामने इस्तग़फ़ार से रिलेटेड 2 मिरेकल स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी और इस स्टोरी को सुनकर आपका तवक्कल, आपका यकीन अल्लाह और इस्तग़फ़ार पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, कुछ क्वेश्चन किए थे इस्तग़फ़ार को लेकर, दरूद शरीफ को लेकर, कुछ कन्फ्यूज़न था उन्हें, तो सोचा पहले उन सवालों के जवाब ही दे देते हैं, फिर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। तो देखिए, आप कोई भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, रब्बि ग़फ़िरली, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, और बहुत सारे इस्तग़फ़ार हैं। आप कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये है कि जब हम तादाद ज़्यादा मुकर्रर करते हैं तो हम छोटा इस्तग़फ़ार लेके चलते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद को बड़े इस्तग़फ़ार के साथ पढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि अगर आप 7,000 या 10,000 या 11,000 इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़िए, रब्बि ग़फ़िरली पढ़िए। लेकिन आप और कोई इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ये भी पूछा गया था कि आखिर इस्तग़फ़ार को कब तक करना है। तो देखिए, हम इंसान गुनाहों के पुतले हैं, हमसे कभी ना कभी गुनाह हो जाते हैं जाने अनजाने में, और इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे दर्जे बुलंद होते हैं, हमारा गुनाह मिटता है और अल्लाह का कुर्ब मिलता है, अल्लाह की रहमत मिलती है इस्तग़फ़ार पढ़ने से। तो अल्लाह की रहमत तो हमें मरते दम तक चाहिए। दूसरा, अपने गुनाहों से माफ़ी, हम जब इस दुनिया से जाएं तो गुनाहों से पाक हो के जाएं, यही हम चाहते हैं ना। इस वजीफ़े को आप सिर्फ अपने मसले को हल करने तक ही ना पढ़ें, इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और इस वजीफ़े को मरते दम तक पढ़ें। इसी में हमारी भलाई और खैर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हम दिन भर में 10,000 पढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 इकट्ठा बैठकर ही पढ़ें, आप पूरे दिन में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, उसे बांट लीजिए पूरे दिन में। थोड़ा हिस्सा फजर के बाद, थोड़ा ज़ोहर के बाद, थोड़ा असर के बाद, थोड़ा मगरिब, थोड़ा इशा, ऐसे करके आप कंप्लीट कर लीजिए। कुछ आप काम करते समय भी पढ़ लीजिए, कुछ आप चलते फिरते भी पढ़ लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से आपको 2 घंटे में 10,000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पीरियड्स में इस्तग़फ़ार का जिक्र जारी रखें या फिर स्किप कर दें। तो देखिए सिस्टर, पीरियड्स में सिर्फ कुरान और नमाज के लिए मना किया गया है, बाकी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया गया है। इसलिए सुबह शाम के जो अज़कार करते हैं, जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, वो सब हमें जारी रखना है, उसे हमें स्किप नहीं करना है। और इस टाइम पे तो आपको और ज़्यादा वक्त मिलता है, इसलिए आप जो 7,000 पढ़ रहे हैं उसे 10,000 पढ़िए, 20,000 पढ़िए, क्योंकि नमाज और कुरान का वक्त भी आप इस्तग़फ़ार और दरूद को दे सकते हैं। तो इन दिनों में इस्तग़फ़ार आप और ज़्यादा बढ़ा लीजिए। आइए चलते हैं आज की सबसे पहली मिरेकल स्टोरी की तरफ, जो एक सिस्टर की है, जो बताती हैं कि हमारे घर में बहुत मुश्किलें थी,
बहुत परेशानियां थी। मैंने इस्तग़फ़ार के बारे में यूट्यूब में देखा, जिसमें 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने को बताया गया था। पिछले 4 महीने से मैं 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रही हूँ। मैंने अपनी अम्मी और सिस्टर को भी पढ़ने के लिए बताया अस्तग़फ़िरुल्लाह 7000 मरतबा, तो वो भी 4 मंथ से 7000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह की बरकत से हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे मोजज़े हुए हैं, बहुत सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। दूसरा इस्तग़फ़ार मेडिकल स्टोरी है, वो भी एक सिस्टर की है, जो लिखती है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए थे पर बेबी नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत परेशान थी, सारी चीज़ें करके देख ली, सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर मुझे किसी ने इस्तग़फ़ार के बारे में बताया और फिर मैंने कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट हूँ अपनी शादी के 4 साल बाद, और अभी तक मैं पढ़ रही हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैंने इस्तग़फ़ार को पढ़ना नहीं छोड़ा है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो सुना आप लोगों ने कि इन दोनों सिस्टर ने कैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और अल्लाह ने इस्तग़फ़ार पढ़ने से उनकी मुश्किलों को हल कर दिया। अगर आप भी परेशान हैं, आपकी भी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप भी अस्तग़फ़िरुल्लाह को 7000 मरतबा इन बहन की तरह अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अल्लाह का वादा सच्चा है। कमी हमारे पढ़ने में होती है, अल्लाह के वादे में नहीं। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ कि जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। अल्लाह मुस्कान का मसला हल कर दीजिए। अल्लाह जो लोग मुझे कर्ज की अदायगी के लिए दुआ करने को कहते हैं, अल्लाह गैब से उनका कर्ज अदा करा दीजिए। जो लोग जॉब के लिए परेशान हैं, उनके लिए बेहतरीन जॉब का इंतज़ाम कराइए। अल्लाह आफरीन के लिए बेहतरीन हमसफ़र का इंतज़ाम कीजिए। अल्लाह नेहा की दुआ कबूल कर लीजिए। अल्लाह निस्बत खातून का नेक नसीब कीजिए। अल्लाह मेरी, मेरे माँ बाप की और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की दुआओं को कबूल फरमाइए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपके पास भी ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल मिरेकल स्टोरी है तो उसे आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर शेयर करें। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मजीद नई आने वाली वीडियो आपके पास आसानी के साथ पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।